सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सीनियर ने सभी को स्वर्गीय खाई के बारे में बताया था, जिससे दूसरी दुनिया के इमोर्टल इस दुनिया में नहीं आ सकते थे, क्योंकि जो भी इमोर्टल यहाँ आने की कोशिश करते उन्हें खाई के द्वारा निकल लिया जाता था। इसीलिए नेदरवर्ल्ड के लोग इस खाई को नष्ट करना चाहते थे। इसीलिए वो लगातार अपनी सेनाओं को यहाँ भेजते रहते थे और उस विदेशी सेना ने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो स्वर्गीय खाई पर हमला करने वाले थे। इसीलिए शियाओ और बाकी सभी लोग नेदरवर्ल्ड के लोगों को मार रहे थे और शियाओ ने स्केल बीस्ट को मारकर फॉर्मेशन को अधूरा कर दिया था। पर ड्रैगन स्लेयर की नजर हुआंग पर पड़ गई थी। उसने अपनी दुनिया के यंग पेटिशनर को बुलाकर शियाओ को मरवाने की कोशिश की, पर शियाओ ने आसानी से उन्हें खत्म कर दिया और साथ ही ड्रैगन स्लेयर को भी गंभीर चोट पहुंचा दी थी, जिससे अब वो गुस्से में अपनी दुनिया के इमोर्टल को यहाँ बुलाना चाहते थे। अब हमें इंपियल पास बैटलफील्ड के ऊपरी हिस्से का सीन दिखाया जाता है, जहां हम मेंग तियानजेन को देखते हैं, जिससे नेदरवर्ल्ड का एक ही एल्डर फाइट कर रहा था और कहता है कि हमारी दुनिया के इमोर्टल जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। तुम्हारा टैलेंट काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए तुम्हारा मरना बहुत दुखद होगा। बेहतर होगा कि तुम हमारी दुनिया में शामिल हो जाओ और हमारी तरह एक इमोर्टल बनने का अवसर पा सकते हो। मेंग तियानजेन गुस्से में कहते हैं कि तुम लोगों को बॉर्डर को पार करने के लिए पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। इस पर नेदरवर्ल्ड का एल्डर कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो तुम एक ही बार में मिटा दिए जाओगे, तब तुम्हें अपनी मूर्खता का एहसास होगा और वो वापस से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। वहीं नेदरवर्ल्ड के बाकी डिसिबल और सैनिक अपने फॉर्मेशन के थ्रू लॉर्ड इमोर्टल को आवाज लगाने लगते हैं कि प्लीज आप इस हेवन एबिस को पार करें और इस दुनिया के सभी जीवों को नष्ट कर दें, और उस फॉर्मेशन की एनर्जी से स्वर्गीय खाई पर हमला करने लगते हैं। सीनियर ये देख लेते हैं, वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस टेलीपोर्टेशन एरे की शक्ति काफी ज्यादा थी, जो सच में स्वर्गीय रसातल के नियमों से टकरा सकती थी, क्योंकि वो माइरिड बिस्ट का हेवन डिवोरिंग एरे था जो लगातार उस स्वर्गीय खाई की तरफ बढ़ रहा था। पर उस स्वर्गीय खाई की एनर्जी उस फॉर्मेशन की एनर्जी को नष्ट कर देती है। अब वहां पर क्यूमिन का प्रोजेक्शन प्रकट होता है, जो नेदरवर्ल्ड का इमोर्टल वेनकार था, और वो स्वर्गीय खाई को नष्ट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। यह देखकर सीनियर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से फॉर्मेशन एरे को खत्म करो। अगर हमारा भी अंत यहाँ आ गया तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम इस बॉर्डर पास के रक्षक हैं। हम अपनी दुनिया के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। शियाओ भी परेशान था कि इस पहली लड़ाई में खुद दूसरी दुनिया के इमोर्टल यहाँ आ गए। हम दोनों दुनियाओं की शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही खत्म हो गया तो मुझे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और वो इमोर्टल उससे स्वर्गीय खाई पर हमला करता है। तभी स्वर्गीय खाई के अंदर से हेवनली चेन बाहर निकलती है, जो उस इमोर्टल को दूर कर देती है, जिससे वो इमोर्टल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि धिक्कार है इस बैरियर पर जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। और वो अपने वेपन से उस स्वर्गीय खाई पर हमला करता है, पर उस स्वर्गीय खाई की प्रोटेक्शन बैरियर से एक एनर्जी निकलती है जो उस वेपन को नष्ट कर देती है। ये इतना भयानक एनर्जी अटैक था कि पूरा शहर हिल जाता है और उस विदेशी दुनिया का वो फॉर्मेशन भी नष्ट हो जाता है। सभी नेदरवर्ल्ड के लोग स्वर्गीय खाई की अस्थि को देखकर परेशान हो जाते हैं। नेदरवर्ल्ड का एल्डर कहता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली स्वर्गीय खाई है। तभी नेदरवर्ल्ड का एक और पोर्टल खुलता है, जिससे एक पावरफुल पेटिशनर हेवनली किंग वू फेंग वहां गया था, जिससे नेदरवर्ल्ड के लोग खुश थे, क्योंकि ये इमोर्टल क्यूमिन का पर्सनल डिसिबल था, जिसकी पावर वर्ल्ड और रियल में थी। वो फेंग कहता है कि मैं अपने मास्टर के आदेश पर आन लान और यू तुओ दोनों प्राचीन पूर्वजों का फरमान लेकर आया हूँ, और उस फरमान को सामने की तरफ एनर्जी के रूप में भेजता है, जिससे नेदरवर्ल्ड की पूरी सेना अपने घुटनों पर आ जाती है। और वो खुश थे कि हमारे हेवनली किंग यहाँ आ चुके हैं। इसलिए कमांडर प्रार्थना करते हुए कहता है कि आप हमारी तरफ से इमोर्टल क्यूमिन को हमारा प्रणाम कहना। और वो फरमान रूपी स्केलेटन अब सामने आ जाता है, जो 9 हेवन से ट्रू इमोर्टल स्कल था। वो फेंग इमोर्टल्स के द्वारा दी गई एनर्जी को उसके अंदर डालता है, जिससे वो फरमान अब पूरी तरीके से खुल जाता है। उसके अंदर अनलान और यूतुओ की शक्ति मौजूद थी, और अब 2 पावरफुल बॉडी उस एनर्जी से क्रिएट हो जाती है। जो यूतुओ और अनलान के प्रोजेक्शन थे, वो विदेशी भाषा में कुछ बातें कर रहे होते हैं। वो स्वर्गीय खाई से बातचीत कर रहे थे और ये प्राचीन भाषा थी। नेदरवर्ल्ड का कमांडर कहता है कि इनके हर एक शब्द गेट दाओ के साउंड की तरह है, इसीलिए
इसलिए तुम सब भी घुटनों के बल क्यों नहीं बैठ जाते। 9/11 रियल के सभी लोगों के ऊपर तेज दबाव पड़ रहा था। शियाओ इस दबाव को रोकने के लिए चक्र को एक्टिवेट कर लेता है। सीनियर को भी तेज दबाव का सामना करना पड़ रहा था, पर वो सभी से कहते हैं कि सभी अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहे। 9/11 अर्थ की स्पाइन को ये विदेशी जानवर नहीं झुका सकते। मेंग तियानजेन भी ये सब देख रहे थे। वो सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए 10 रियल डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उनके रियल को प्रोटेक्ट कर पाए और उनके हमलों को रोक पाए। जायंट आई के अंदर से तेज एनर्जी निकलती है और वो 10 रियल डायग्राम पर हमला करती है, पर उसे कुछ नहीं होता। शियाओ भी मेंग तियानजेन के पास आ जाता है और कहता है कि मास्टर, क्या आप जानते हैं कि ये विदेशी लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। मेंग तियानजेन कहते हैं कि मैं उनके शब्दों के सिर्फ कुछ हिस्सों को ही समझ पा रहा हूँ। वे सवाल उठा रहे हैं और हेवन को डांट रहे हैं और हेवनली एबिस के साथ कर्मा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं जानता था कि आतुओ और आलन विदेशी लोगों के इमोर्टल जायंट्स हैं, पर मुझे पता नहीं था कि वो इतने प्रोफाउंड लेवल पर पहुंच गए होंगे कि ये खुद ग्रेट दाव का सामना कर सकते हैं। और अब स्वर्गीय खाई के दोनों लोग से एक एनर्जी निकलती है जो वर्ल्ड सेविंग सोड का मैनिफेस्टेशन कर देती है और वो सोड उन दोनों इमोर्टल जायंट्स पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी। वो दोनों वापस से प्राचीन विदेशी भाषा में बात करने लगते हैं। मेंग तियानजिन शियाओ को बताते हैं कि उनके यहाँ आने का उद्देश्य हमारी दुनिया में मौजूद किसी खजाने की तलाश में आने के लिए है, जिसके लिए उन्हें हेवनली एबिस यानी स्वर्गीय खाई को पार करना होगा। शियाओ सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा पावरफुल ट्रेजर है जिसे विदेशी दुनिया के लोग चाहते हैं। वहीं ऊपर वो हेवनली एबिस की सोड उन दो इमोर्टल पर हमला करती है, जिससे तेज एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ से प्रोटेक्शन टूट जाता है और पूरी जगह हिल जाती है। नेदरवर्ल्ड का कमांडर कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुरंत वो खजाना हमें सौंप दो, वरना 9/11 रियल्म में खून की नदियां बहेगी और एक तिनका भी नहीं बचेगा। तभी ड्रैगन हंटर मल्टीपल एरो की उन पर बरसात कर देते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो ट्रेजर हमारी दुनिया की संपत्ति है। हम आखिर तुम्हें क्यों दें जबकि तुम हमारे साथ युद्ध छेड़ना चाहते हो। तभी नेदरवर्ल्ड का एल्डर नीचे आता है और कहता है कि मूर्खों, क्या तुम्हें मिट जाने का डर नहीं है। और वो तेज एनर्जी से हमला करता है, पर मेंग तियानजिन उनके एनर्जी को रोकते हुए कहते हैं कि जाओ और तुम्हारे कुछ और लोगों को बुला लाओ, यहाँ तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हें पिछली बार भी इमोर्टल्स टॉम में जो खोजबीन की थी वो भी इसी ट्रेजर के लिए रही होगी। शायद तुम खुद भी नहीं जानते क्या आखिर तुम क्या खोज रहे हो, इसीलिए किसी समझदार को बात करने के लिए यहाँ भेजो। तुम इस मिशन के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। नेदरवर्ल्ड का एल्डर गुस्से में मेंग तियानजिन से फाइट करने के लिए ऊपर चला जाता है और उन दोनों के बीच एक एपिक फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं शियाओ के सामने वो फेंका जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन मेरे भाई है जिमिंग तुम्हें खुद अपने हाथों से मारना चाहता है। शियाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें मारूंगा और फ्यूचर में उस है जिमिंग को भी खत्म कर दूंगा। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। वो फेंग कहता है कि है जिमिंग का ध्यान तुम्हारी तरफ आया है, वो तुम्हारे लिए गर्व की बात है। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ मुंह से की फाइट करूंगा। अगर तुम कमजोर निकले तो मैं उसकी जगह तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। और वो एक स्लेश से शियाओ पर हमला करता है। शियाओ कहता है कि तुम युद्ध के नियमों का कोई सम्मान नहीं करते, तुम सच में काफी क्रूर और धूर्त किस्म के इंसान हो। और वो एक पावरफुल गोड पंच से हमला करके उसके स्लेश को नष्ट कर देता है। इससे एक भयानक एनर्जी फैलती है और अब उन दोनों के बीच कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो फेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और शियाओ की तरफ हमला करने के लिए आता है, पर शियाओ अपनी डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसका सामना करने लगता है। वो फेंग अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और कहता है कि मेरे मास्टर के द्वारा सिखाया गया 99 लहरों वाला इमोर्टल हेवनली सेबर आर्ट है, जो इमोर्टल क्यूमिन की सीक्रेट टेक्निक थी और ये तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर देगी। और वो उस स्लेश को शियाओ की तरफ छोड़ देता है। शियाओ भी अब अपने 6 रिइंकार्नेशन मेथड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस 99 स्लेश को अपने गोड पंच से पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। एक बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन होता है और शियाओ के हमले को वो फेंग झेल नहीं पाया था और वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। वो फिर भी लड़ने के लिए वापस से तैयार होने लगता है, पर तभी आसमान से नेदरवर्ल्ड का एल्डर भी नीचे गिर जाता है, जो मेंग तियानजिन के हाथों हार गया था। इसलिए अब वो नेदरवर्ल्ड
लड़का इमोर्टल भागने के लिए रिट्रीट गोंग्स को वहां बुला लेता है, जिससे नेदरवर्ल्ड की पूरी सेना लड़ाई छोड़कर भागने लगती है। वो फेंग कहता है कि हमारी सेना पीछे हट रही है, इसीलिए हम तुम्हें जीने के लिए कुछ और दिन दे रहे हैं। और वो भी एक शिप पर चला जाता है, पर वो गंभीर रूप से घायल था और उसके हाथ में क्रैक से चल रहे थे। सैनिक उसे संभालते हैं, पर वो कहता है कि मैं उससे कमजोर हूँ, पर अगर भाई जिमी के पास उसे एलिमिनेट करने का समय नहीं है तो हमें जल्दी से आलान कबीले के मेंबर को बुलाना चाहिए या फिर यूतुओ कबीले को। और अब वो सभी वहां से निकल गए थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।